हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके हॉस्टल वार्डन, सी टेट, CG टेट, सभी टेट के लिए और BA DED के लिए भी है। तो फिर स्टार्ट करते। देखो, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो इसमें ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों, वंशक्रम एवं वातावरण, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण। इसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जो करेक्ट आंसर सिर्फ उसी को पढ़ूंगी। ठीक। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद का। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते। इसका क्वेश्चन क्या था। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते, यानी कि इसमें बताया शिक्षा के साथ साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दिया है ऑप्शन, शिक्षा द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखो, मानव विकास खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या है, ए और बी, यानी मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साम्य धारण। देखो, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो क्या बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक। एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग होती शिक्षक की सहायता, यानी कि जब भी क्वेश्चन हो तो अपने टीचर से पूछना चाहिए। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना खाली स्थान है, या फिर क्या कहलाता है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, सभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजाए। कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसका है, जयमिति का। सी इसमें है वुडवर्थ, सॉरी है ना, इसमें 24 का ऑप्शन पढ़ती थी, 23 का है वुडवर्थ। यानी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, अपने शरीर का त्याग कर दिया, मतलब फिर अपने मन का और चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजाए हुए हैं। कथन किसका है, वुडवर्थ का। ठीक। इसमें देखते हैं, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है संख्या की। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन कारकों के ओतप्रोत घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या है, सभी विकल्प से, मतलब शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किसको बल देता है।
छात्र केंद्रित शिक्षा पर। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेधन व दोहराव। अगर यह आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।